नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरएल कोलवाल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे माध्यिका प्रश्नावली 14.3 का सवाल नंबर 6 हल करेंगे। इस प्रश्न के अंदर हमें अक्षरों की संख्या दी हुई है, जो कि 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 16, 16 से 19 आपको दी हुई है। और उन नामों की संख्या जो कि बारंबारता है वो दे रखी है आपको 6, 30, 40, 16, 4 और 4 आपको दी हुई है। एन का मान, इसका जो टोटल करेंगे वो एन आएगा और वो है इसका टोटल कितना, 100। अब हमसे क्या पूछ रहा है, माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, माध्यक अक्षरों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो माध्यिका की बात आ रही है यहाँ पे। माध्यक या माध्यिका एक ही चीज होती है, और माध्यिका या माध्यक की बात आते हैं हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि संचयी बारंबारता का बॉक्स हमें बनाना है। कॉलम हमें संचयी बारंबारता का बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं क्या, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का कॉलम में बनाना पड़ेगा। तो ये सीएफ का कॉलम बना लिया। अब सीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, पहले के वीडियो में हमने सिखाया हुआ है कि सीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। कि ये एफ जैसे का जैसे लिख देंगे 6, और इस 6 में ये 30 जोड़ेंगे। इस 6 में कितने जोड़ेंगे हम, ये 30 जोड़ेंगे। तो 30 और 6 कितने हुए, 6 + 30 बराबर कितने हो गए, 36। इस 36 में जोड़ेंगे हम कितने, ये 40। तो 36 और 40 कितने हो गए, 76। अब 76 में हमें क्या जोड़ना है, 76 है ये, और 76 में कितने जोड़ेंगे हम, 16। तो ये हो जाएंगे 92, और 92 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 96, और 96 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। 96 में 4 जोड़ने में हमारे पास कितना है, 100 आ गया। अब माध्यिका या माध्यक हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें माध्यक वर्ग का भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक वर्ग क्या होता है, तो माध्यक वर्ग निकालते हैं हम। माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है, n/2 से ठीक बड़ी सीएफ, से ठीक बड़ी सीएफ, n/2 से ठीक बड़ी सीएफ, n/2। n का मान कितना है भाई, 100, और 100 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास आ गया कितना, 50। 100 में 2 का भाग दिया तो 50 से ठीक बड़ी सीएफ, 50 से ठीक बड़ी सीएफ, 50 से ठीक बड़ी सीएफ क्या है हमारी, 76 है। क्या है, 76 है। अतः माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग कितना होगा, 76। 76 के लिए माध्यक वर्ग कौन सा होगा भाई, 7 से 10। माध्यक वर्ग 7 से 10 होगा। अब देखो, माध्यक वर्ग हमने बना लिया कि 7 से 10 हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। मतलब इसके अंदर हमें कार्य करना है, इसके आसपास। तो देखिए, माध्यिका का सूत्र क्या होता है भाई, m बराबर होता है n + n/2 - C0/f गुणा h। ये माध्यिका का सूत्र होता है। अब देखिए, माध्यिका एक सूत्र में l दे रखा है, तो l क्या होता है भाई, l होता है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l क्या होता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, l। तो l का मान कितना दिया हुआ है आपको, l का मान दिया हुआ है 7। माध्यिका वर्ग कौन सा है, 7 से 10, और इसकी निम्न सीमा क्या है, 7। तो l का मान कितना दिया हुआ है आपके पास, 7। इसके बाद n/2, तो n/2 बराबर 100। n का मान कितना है, 100, और 100 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 50। 100 में 2 का
भाग दिया तो हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। इसके बाद C0 किसे कहते हैं कि भाई C0 कहते हैं कि माध्यिका वर्ग से ठीक पूर्व की संचयी बारंबारता को। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है हमारा 7 से 10 और इससे ठीक पहले की CF कितनी है हमारे पास 36। तो ये क्या है हमारे पास C0 का मान दिया गया है। C0 का मान कितना है हमारे पास 36 क्योंकि माध्यिका वर्ग से इससे पूर्व की बारंबारता संचयी बारंबारता कितनी है हमारे पास 36। तो C0 का मान 36 है। F क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता आपकी F कहलाती है। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है 7 से 10 इस प्रश्न में और इसकी बारंबारता कितनी है 40। तो F का मान कितना दिया हुआ है आपको 40 और इसके बाद H का मान कितना दिया हुआ है आपको वर्ग अंतराल। H का मतलब क्या होता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है 10 - 7 बराबर 3। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है आपको 3 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो राशि आई है इसको हम किस में रखेंगे सूत्र में, तभी तो हमारी माध्यिका निकल के आएगी। तो हम इसको सूत्र में रखते हैं। तो देखिए m बराबर l का मान कितना दिया हुआ है भाई 7 प्लस n/2 का मान दिया हुआ है आपको 50 माइनस C0 का मान कितना है भाई 36। तो यहाँ पे लिख दिया 36 बटा f का मान कितना दिया हुआ है आपको 40। तो ये लिख दिया 40 गुणा h का मान कितना दिया हुआ है आपको 3। तो ये लिख दिया 3 बराबर 7 प्लस 50 में से 36 गए तो 14 बचेंगे और गुणा 3/40। अब देखिए 7 प्लस इसको 14 को 3 से गुणा किया तो 42/40 और 7 प्लस 2 के पार्ट से काट देंगे इसको तो 21/20 और यह आ जाएगा 7 प्लस 1.05 और m बराबर आ जाएगा आपके पास 8.05। आशा करते हैं कि ये आंसर और सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में हम सवाल नंबर 7 हल करते हैं। आइए सवाल नंबर 7 हल करते हैं। सवाल नंबर 7 में आपको भार दिया हुआ है किग्रा में 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75 की जरा आपको भार दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 2 3 8 6 6 3 और 2। n का मान आपको दिया हुआ है कितना 30। अब इस प्रश्न में हमसे पूछ रहा है माध्यक भार ज्ञात करो। माध्यक भार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम, तो माध्यक की बात आते हैं हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए क्या कि संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का हमें कॉलम बनाना है तो हमने CF लिख दी है। अब CF ज्ञात करेंगे हम। CF कैसे ज्ञात करेंगे कि 2 जैसे का जैसे और 2 में 3 जोड़ा 2 + 3 बराबर कितना हो गया 5। इस 5 में ये 8 जोड़ेंगे, इस 5 में कितना जोड़ेंगे ये 8 जोड़ेंगे। तो ये 8 जोड़ते हैं ये हो जाएगा 13 और इस 13 में हमें ये 6 जोड़ने हैं तो ये हो जाएगा 19। इस 19 में ये 6 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 25। 25 में 3 जोड़ते हैं हमारे पास आ जाएगा कितना 28 और 28 में 2 जोड़ते हैं आ जाएगा हमारे पास 30। 28 में 2 जोड़ा हमने तो हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया। हमें माध्यक भार ज्ञात करना है तो m बराबर l + n/2 - C0/f गुणा h। ये आपका क्या होता है माध्यिका का ज्ञात करने का सूत्र होता है। अब माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे भाई, माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए माध्यिका वर्ग। माध्यिका वर्ग कौन सा है तो हम क्या करते हैं कि माध्यिका वर्ग लिखते हैं यहाँ पे माध्यक वर्ग बराबर n/2। n का मान कितना है हमारे पास 30। 30/2 बराबर 15 से ठीक बड़ी CF। ठीक बड़ी CF कितनी है 15 से ठीक बड़ी CF कितनी है हमारे पास 19 है। अतः
होगा। ये हमारा माध्य का वर्ग आ गया। अब देखिए माध्य का वर्ग कितना गया हमारा 55 से 60। अब हमें ज्ञात करना है माध्यिका का सूत्र दे रखा है n प्लस n बटा 2 माइनस C0 बटा f गुणा h। अब n क्या होता है l का मान लिखिए। n क्या होता है n होता है कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा को हम l कहते हैं। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है हमारे पास 55। तो लिख दिया l का मान कितना हमने 55। l का मान 55 हो गया हमारे पास। इसके बाद n बटा 2 n बटा 2 का मान क्या होगा भाई n का मान हमें दिया हुआ है 30 और 30 में 2 का भाग दिया हमने तो हमारे पास कितना आ गया 15 आ गया। n बटा 2 का मान कितना है हमारे पास 15। इसके बाद में C0 का मान क्या होगा C0 का मतलब माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग कौन सा है 55 से 60 और इससे पहले की संचयी बारंबारता कितनी है हमारे पास 13। तो C0 का मान कितना है हमारे पास 13। C0 का मान है हमारे पास 13। इसके बाद f क्या होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता आपकी f कहलाती है। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है भाई 6। तो f का मान कितना है आपके पास 6। f का मान आ जाएगा आपके पास 6। इसी प्रकार से हम f हो गया और अब बचा h क्या होता है माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल h कहलाता है। तो माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल कितना है भाई 60 में से 55 घटाए तो हमारे पास बच गया कितना 5। h का मान हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। अब ये जितनी भी राशियां आई है इनका हमें रखना किसमें सूत्र में रखेंगे तभी तो हमारे माध्यिका का आंसर आएगा। तो माध्यिका के सूत्र में हम रख के देखते हैं। देखिए m बराबर l का मान कितना है हमारे पास 55। तो ये लिख दिया मैंने 55 प्लस n बटा 2 का मान क्या है हमारे पास 15। तो ये लिख दिया 15 माइनस C0 का मान कितना दिया हुआ है हमें 13। तो 13 बटा f का मान कितना दिया है हमें 6। ये लिख दिया 6 गुणा h का मान कितना दिया हुआ है भाई आपको 5। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कितना 5। अब देखिए 55 जैसे का जैसे प्लस 15 में से 13 गए तो आपके कितने बचेंगे 2 और 2 का गुणा किससे करना है आपको 5 से। 2 का गुणा 5 से करना है बटा 6। तो देखिए ये आ गया 55 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 बटा 6 और 55 प्लस 10 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.667। यह आ जाएगा आपके पास। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 56.667 इसका आंसर आ जाएगा। माध्यिका का मान कितना आएगा 56.667 इसका मान आ जाएगा। आशा करते हैं कि यह सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 14.3 खत्म हो गई। आप वीडियो अच्छा लगे आपको प्रश्न समझ में आया हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमें हमारे ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिल सके। धन्यवाद।